सरकार ने पूछा सादी क्या बात है? कहा सरकार 3 मिसरे बने हैं, रुबाई के चौथा बनता नहीं। कहा 3 क्या है? तज़किया बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसाली। सरकार चौथा आता नहीं तो हुज़ूर ने चौथा खुद दिया, सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। ये कलाम हुजूर ने कहा पढ़ो सादी, ये पढ़ रहे हैं वो और हुजूर झूम रहे हैं। अब खुसरो को पता चला कि ये जो कहते हैं ना सादी की बात ही अलग है। अब ये सोचने लगे कि सादी की के कलाम में ये चाशनी कैसे आई, सादी की के कलाम में ये चाशनी कैसे आई। तो हज़रत महबूब इलाही ने कहा कि खिज़र ने उनके मुंह में अपना लुआब डाल दिया, तो ये लुआब खिज़र की बरकत है कि ये चाशनी आ गई, ये कलाम आ गया। अब ये भी उसमें लग गए कि मैं भी खिज़र से मिलूं, मुझे भी लुआब खिज़र मिले और मेरे अंदर भी ये चाशनी आ जाए ताकि मेरा पीर खुश हो जाए। एक दिन हज़रत खिज़र से मुलाकात हो गई तो कहा कि सादी की ज़बान में चाशनी कैसे? कहा कि हमने अपना लुआब डाला। तो कहा कि मुझे भी दे दो। कहा नहीं, अब वो नहीं मिल सकता, इसलिए कि वो मुकद्दर था सादी का, वो सादी को मिल गया। अब वो सादी को मिल गया, अब किसी को नहीं मिल सकता। वो आए तो चेहरा उतरा हुआ था। हज़रत महबूब इलाही ने कहा खुसरो क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अर्ज़ करते हैं हुजूर कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, खुसरो बताओ ना क्या बात है। अर्ज़ की हुजूर हज़रत खिज़र मिले थे। तो कहा कि आपने कहा था कि वो जिसके मुंह में लुआब डाल दें उसमें चाशनी आ जाती, उसके कलाम में चाशनी आ जाती। मैंने मांगा कि आप मुझे भी लुआब दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उसका मुकद्दर था, उसको मिल गया, अब किसी को नहीं मिल सकता। फरमाया चाशनी चाहता है तो इधर आ। बुलाया और अपना लुआब मुंह में डाल दिया, अपना लुआब मुंह में डाल दिया। अब मुंह में क्या डाला, अब उसके बाद जनाब खुसरो ने कलाम लिखा और लिख करके लाए और पढ़ना शुरू किया। तो क्या देखा कि एक ऐसा अजनबी खूबसूरत इंसान आता है और आकर बैठता है और महफिल में खूब दाद देता है और महफिल खत्म होती है तो खामोशी से चला जाता है। तो हज़रत महबूब इलाही से पूछा सरकार आज अपनी महफिल में एक शख्स ऐसा अजनबी आया जो कभी नहीं आता था और आने के बाद जो है बड़ी दाद दी, महफिल के बाद चला गया उठ करके। कौन था? फरमाया बेटे वही तो शेख सादी शिराजी थे, हमारे मुंह का जो लुआब तुम्हें नसीब हुआ है अल्लाह ने वो चाशनी अता कर दी कि सादी का कलाम और लोग सुनना चाहते हैं और सादी तुम्हारा कलाम सुनने के लिए तशरीफ। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ये है। बस अब इख्तिताम करता हूँ कि बादशाहों का जो दौर रहा, मुतक़िद भी रहे मुखालिफ भी रहे। जो बादशाह था महबूब इलाही के आखिरी दौर में वो था कुतुबुद्दीन। वो महबूब इलाही से बड़ी दुश्मनी रखता था, बहुत दुश्मनी थी उसको महबूब इलाही से। तो महबूब इलाही के खिलाफ कुछ ना कुछ वो करते ही रहता था। एक दिन उसने हज़रत महबूब इलाही को माज़ अल्लाह रुसवा करने के लिए कहा कि निज़ामुद्दीन से कहना कि वो हर चांद रात को हमें सलाम करने के लिए दरबार में आया करें। अब जो मुतक़िद बादशाह थे उनसे नहीं मिले जिंदगी भर और ये जनाब मुखालिफ होकर चाहते थे कि इनको सलाम करने महबूब इलाही है।
तो उलमा से कहा कि अगर वो सलाम करने नहीं आएंगे तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा उनको। अब सब लोग डर गए। 27 शव्वाल को उसने उलमा से भरपूर एक वफ्द भेजा कि जाओ उनको तैयार करो कि वो आएंगे, ये 2 दिन के बाद चांद होने वाला है। तो बहुत समझाया उलमा ने कि हुजूर बादशाह नाआक़िबत अंदेश है और आप दानिशमंद हो, अगर एक बार आकर महीने में उसको सलाम कर देते हैं तो क्या जाता है। आपने फरमाया अभी 2 दिन है, देखा जाएगा, 2 दिन अभी देखा जाएगा। 29 तारीख आने दो, अब 28 आ गई। 28 आई तो हजरत अमीर खुसरो के भाई मोइजुद्दीन उन्होंने कहा सरकार कल चांद नजर आने वाला है। फरमाया कि हम तो नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा और फिर सब लोग भी देख लेंगे। कल चांद होने वाला था। 28 तारीख ही को हजरत महबूब इलाही अपनी खानका की टेरिस पर एक शेर पढ़ते थे, ओ हकीर लोमड़ी तुझे पता चल गया ना शेर से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। ये पढ़ते थे, लोग समझ नहीं पाते थे क्या हो रहा है। और उधर ये हुआ कि 1000 पिलर वाले मकान के अंदर वो बादशाह सोया हुआ था और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि उसके ही आदमी ने उसको कत्ल करके उसका किस्सा तमाम कर दिया। 29 तारीख आने भी नहीं पाई और हजरत महबूब इलाही से जो है वो दुश्मनी करने के नतीजे में कत्ल हो। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि एक बादशाह ने हजरत महबूब इलाही के बारे में कहा कि मैं बंगाल जा रहा हूं, जब मैं वहां से वापस आऊंगा उस फतेयाब होकर तो मैं निजामुद्दीन को शहर बदर कर दूंगा। हजरत महबूब इलाही ने दुआ की अल्लाह उसको फतेह अता करे। देखो ये सूफिया का किरदार है। वो कहता है कि मैं शहर बदर कर दूंगा और आप कह रहे हैं अल्लाह उसको फतेह अता करे। लोगों ने कहा आप उसके लिए फतेह की दुआ करते हैं। कहा शहर बदर करने का मामला और शहर बदर होने का मामला मेरा उसका जाती मामला है, लेकिन जो जंग के लिए वो जा रहा है ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है, तो इसलिए उसको जीतना जरूरी है, क्योंकि उसकी जीत सारे मुसलमानों की जीत है और उसकी हार सारे मुसलमानों की हार है। बाकी का मामला हमारा जाती है। फिर अल्लाह ने महबूब इलाही की दुआ की बरकत से उसको फतेह दी, फतेहयाब भी हो गया। और फतेहयाब होने के बाद जब आने लगा तो सिर्फ चंद मंजिल बाकी थी। वहां उसने सोचा कि हम यहाँ फतेह का जश्न मनाएंगे और यहीं निजामुद्दीन को बुलाएंगे और यहीं बुलाकर यहीं से शहर बदर करेंगे। जब ये बात किसी ने आकर के कही सरकार वहां तो ये प्लान बन रहे, आपने फरमाया हनूज दिल्ली दूर अस्त, वली की जबान से निकला और आज तक ये मुहावरा बन गया, हनूज दिल्ली दूर। अभी तो दिल्ली दूर है। जो काम नहीं होने वाला होता है उसके बारे में कहते हैं अभी तो दिल्ली दूर है। क्या निकला आपकी जबान से, हुनूज दिल्ली दूर, अभी तो दिल्ली दूर है। और फिर रात में उसने जश्न मनाया कि सुबह बुलाएंगे और बुलाने के बाद फिर शहर बदर कर देंगे। रात को हालत जश्न ही में जो मकान बना था उसकी छत गिरी और वो अपने चमचों के साथ हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो गया। इस तरह हजरत महबूब इलाही को दिल्ली से फिर कोई ना निकाल सका। ये हजरत सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी है। और आपकी मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर होने वालों के लिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो उनके मज़ार पे जाता है इतनी बरक़ात और इतनी मुरादें पाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आँख वाले जिन्हें अल्लाह ने आँख अता की है उनको पता है कि वहाँ जाने पर अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात और इकराम की बारिश फरमाता है।